बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर बमबारी की खबर मिल रही है। कुवैत का कहना है कि ड्रोन हमले से तेल क्षेत्र परिसर में आग लगी है। कुवैत के सरकारी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। मीडिया ने बताया कि ड्रोन हमले के बाद सुवैक तेल परिसर में आग लग गई है। मीडिया के मुताबिक हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो नजर आ रही है। कुवैत पेट्रोलियम पर ये बमबारी की गई है। कुवैत की सरकारी मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, ये भी जानकारी दी है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला वहां पर किया गया है। जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया और तस्वीरें भी आप देखिए, जगह जगह बमबारी करते हुए कैसे इस इलाके को नुकसान पहुंचाया है। आसमान में धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं, कई जगह आग लगती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। लगातार आपको बता दें, निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों के ऑयल रिफाइनरी से लेकर अलग अलग महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर, अमेरिकी बेसों पर, और किस तरीके से हमले जारी हैं वो आप देख रहे हैं। वहीं ईरान ने तेल अवीव पर भी रॉकेट से हमला किया है। कई मिसाइलों से कई इमारतों पर हमला किया है और हमले में क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी आ रही है। तो तेल अवीव पर भी कई जो हमले हैं वो ईरान ने किए हैं। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार बमबारी करते हुए, मिसाइल अटैक करते हुए इन इलाकों को निशाना बना रहा है। तेल अवीव पर रॉकेट दागी है। शुरुआत से ही तेल अवीव मुख्य तौर पर ईरान के निशाने पर रहा है और वहां पर लगातार जो है बमबारी ईरान की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से एक के बाद एक कई हमले जो है ईरान की तरफ से किए गए, जिसमें आप तेज आवाज सुन सकते हैं। तेज धमाके के साथ किस तरीके से उस इलाके में नुकसान पहुंचा है और कई इमारत जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद हमले में क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। पहले ही ईरान कह चुका है कि अपनी शर्तों पर ही वो इस युद्ध को खत्म करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत हो, लेकिन ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई जगह इस वक्त ईरान के हमले वो जारी हैं और तस्वीरें तेल अवीव की है, जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। तो ईरान से युद्ध में अब वो हो रहा है जिसकी अमेरिका ने भी कल्पना नहीं की थी। ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, उस पर हमले तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अब घायल ईरान भी बेपनाह हमले कर रहा है और अमेरिका के वायु योद्धाओं को उसने करारा जवाब दिया है। आलम यह है कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के हमलों से पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी है। अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि आखिर ईरान में इतना दम कहां से आ गया है। अब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि डील कर लो वरना अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। ईरान के आसमान पर राज करने का सपना देखने वाली अमेरिका की वायुसेना को ईरान ने ऐसा डंक मारा है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दम करने वाले अमेरिका का आसमानी गर्व चूर चूर हो गया है। ऐसा कहने के पीछे है पिछले कुछ घंटों में बैटलफील्ड से आई हाहाकारी तस्वीरें, जो ये कहती हैं कि ईरान ने अमेरिका को आसमान में बहुत धोया है। अमेरिका के उस स्टील्थ होने के दावे को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो सबसे सुरक्षित और ताकतवर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स होने का दावा करता था। उस अमेरिका की आसमानी ताकत को लेकर आज सारी दुनिया में बात हो रही है, चर्चा हो रही है और अमेरिका की लानत मलानत हो रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि जैसा ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के ताकतवर हवा के महायोद्धा F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है, ये वही विमान है जिसे अमेरिका अपनी हवाई ताकत की रीढ़ मानता रहा है। अब ईरान उसे मार गिराने का दावा कर रहा है। به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران
یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. दावा सिर्फ विमान गिराने का नहीं है बल्कि उस शिकार को पकड़ने का भी है जो इस विमान को उड़ा रहा था। खबर है कि अमेरिकी पायलट ईरान की सरजमी पर कहीं गिर गया है। ईरान ने न सिर्फ मलबे की तस्वीरें जारी की बल्कि स्थानीय लोगों के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी है ताकि पायलट को पकड़ा जा सके। कोई और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। उधर F-15 फाइटर जेट को मार गिराने के दावे जैसे ही अमेरिकी सेना तक पहुंचे, उन्होंने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका के रेस्क्यू प्लेन और हेलीकॉप्टर आसमान पर लहराते नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए रेस्क्यू प्लेन को हवा में ही रिफ्यूल किया जाने लगा। अब जहां अमेरिका हवा में अपने पायलट के लिए तलाशी अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर कुछ लोग अमेरिका के पायलट को खोज रहे हैं। खुजिस्तान के बख्तियारी कबीले के लोगों का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कंधों पर राइफल लिए लापता अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को खोज रहे हैं। तो दूसरी तरफ पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया ताकि पायलट को रिहा किया जा सके, दबाव बनाया जा सके। जब से अमेरिका का फाइटर जेट F-15 ईरान द्वारा गिराया गया तब से अमेरिका में खलबली मची हुई है। पूरी उनकी कोशिश है कि जो पायलट उनके कब्जे में उसे जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। यही वजह है कि वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के तहत उन्होंने नॉर्दर्न ईरान में एक बार फिर से बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जा रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि जो जंग है सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीमित नहीं है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए लगाई गई अमेरिका की आसमानी टीम पर भी ईरान ने हमलों का मुंह खोल दिया। उसके बाद जो तस्वीरें आई, उन्होंने समूचे अमेरिका के आसमानी गर्व को चूर चूर करने का काम किया। रेस्क्यू करने गई टीमों पर भी ईरानी फायर हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में हेलीकॉप्टर क्रू को चोटें आई लेकिन वो सुरक्षित लैंड कर गए। उसी दौरान एक अमेरिकी विमान A-10 थंडरबोल्ट, जिसे वो ऑर्थॉग भी कहते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी फायर से हिट हुआ। इसका सिंगल पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गया और उसे बचा लिया गया। ये पहली बार है जब इस 5 हफ्ते के युद्ध में ईरान ने अमेरिकी मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक गिरा दिया। वो भी तब जब अमेरिका पहले दावा कर रहा था कि उसने ईरान के ऊपर एयर सुपरमेसी हासिल कर ली है और उसका एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी तबाह हो चुकी है। इसके अलावा ईरान की तरफ से H-60W हेलीकॉप्टर पर भी हमले का दावा किया गया, जबकि एक F-16 और एक KC-135 विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान ने यहां भी दावा किया है कि उसने इन विमानों को भी हिट किया है। आखिर कैसे? ईरान के पास इतनी ताकत आखिर कहां से आई? जो ईरान पहले एक जेट को छू भी नहीं पा रहा था, वो आखिर कैसे अमेरिका को अब लहूलुहान कर रहा है? इन सवालों के बीच में ही कुवैत से भी अमेरिका के लिए एक बुरी खबर आ गई। यहाँ कैंप बुहेरिन के हैंगर में खड़ा चिनूक हेलीकॉप्टर ईरानी हमले की जद में आकर कबाड़ हो गया। एक्सपर्ट्स इसे वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हवाई नुकसान बता रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के हवाई फौलादी लड़ाकों के साथ जो कुछ भी ईरान के आसमान में हुआ है या हो रहा है, उसने अमेरिका की अभेद्य हवाई ताकत के दावे को ढहा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।